बहुत निराशाजनक है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में पीछे कोई हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि बोर्ड चेंज किया जाए। पुराना बोर्ड ग्रीनफील्ड वाला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाले को ही रहने की इजाज़त दी। खैर, जो भी मामला हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जन सुविधाओं का ध्यान रखे, लोगों की काम का ध्यान रखे। 2-2 साल अगर रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, सरकार पैसे लेने के लिए तो तैयार रहती है हमेशा, डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, लोगों के अधिकार नहीं देना चाहती। 2 साल तक रजिस्ट्रियाँ बंद है, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। जो सब बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने डिसीजन दे दिया, उसका अमल करो, और अमल करने के बाद लोगों को सुविधा दो। रजिस्ट्रियाँ बंद होनी तो गलत है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे और यहाँ से चौधरी महेंद्र प्रताप जी एमएलए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीनफील्ड में नक्शे पास करने बंद कर दिए थे कि ये पत्थर है और एक्सकेवेशन नहीं हो सकता, माइनिंग उसमें आ जाएगा। ये लोगों के नक्शे बंद हो गए, मकान बनने बंद हो गए। मुझे याद है चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने इंटरवीन करके सरकार की मीटिंग बुलाई चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, कि भाई लोगों को असुविधा हो रही है। एफिडेविट देगी सरकार कि ये कोई माइनिंग पर्पस के लिए नहीं हो रहा। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दिया, ये लोगों की सुविधा के लिए, उनके मकान बनाने के लिए एक्सकेवेशन। तब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। तो पेन लेना चाहिए, ये लोग पेन नहीं ले रहे, ये गलत है, और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो हम भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेके पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे और फिर ऊपर बात करेंगे। देखिए, रजिस्ट्री जो है ग्रीनफील्ड की खुली हुई है, लेकिन जो कन्वेंस डीड है, जो कंपनी जो है, जो ग्रीनफील्ड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अर्बन इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जो इस कंपनी से जब भी कोई प्लॉट खरीदता है, ट्रांसफ़र प्लॉट खरीदता है, या जो लोग अलॉटी हैं जिनके नाम पर इस कंपनी के अंदर प्लॉट हैं, लेकिन उनकी पहली रजिस्ट्री जो कंपनी से होती है वो नहीं हुई है, वो रजिस्ट्री हाँ लगभग शायद 2 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। और उनकी वजह से जो है, एक तरीके से देखा जाए तो बाज़ार जो है पूरी तरीके से ठप पड़ा है। और जिन लोगों ने प्लॉट ख़रीद रखे हैं और जिनको प्लॉट बनाने हैं, अपने खुद के रहने के लिए बनाने हैं, या बिल्डर फ्लोर्स तैयार करने हैं, या जिन लोगों को प्लॉट बेचने हैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए, वो सभी लोग कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हैं। क्या वजह क्या लग रहा है? वजह तो इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम बताई जा रही है कि कंपनी के पास जो है, कंपनी रजिस्ट्री करने के लिए तहसीलदार के ऑफ़िस गई थी, लेकिन तहसीलदार के यहाँ जो एसडीएम बड़कल ऑफ़िस है वो सेटिस्फाई नहीं थे उन कुछ कागजातों से, पेपरों से, जिनसे कंपनी रजिस्ट्री कर रही थी। और इसी प्रकार से जो है मैटर को काफ़ी टाइम से मैटर खींच रहा है। ना तो कंपनी इसका पूर्ण तरीके से जवाब दे पा रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानी है, जैसे तहसीलदार एसडीएम बड़कल जो इस रजिस्ट्री को नहीं कर रहे, उन्हें वो कब तक पूरा कर देगी। और ना ही दूसरी तरफ जो है एसडीएम ऑफिस से या तहसीलदार साहब से किसी प्रकार की कोई सूचना आई है कि वो रजिस्ट्री करने को तैयार है। तो इन दोनों के बीच के अंदर कहीं ना कहीं ये एक कंपनी अर्बन इम्प्रूवमेंट और एसडीएम बड़कल, ये रजिस्ट्री इनके बीच में एक फुटबॉल सी बन गई है। पिछले 2 साल से तकरीबन ग्रीनफील्ड में एक भारी समस्या बनी हुई है। रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं और लोग ना बेच पाते हैं, ना उनको बना पा रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के। और तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और पब्लिक परेशान है। पीछे चेयरमैन भारत भूषण जी से बात हुई थी इस विषय में। वो कहते हैं कि मुझे अपॉइंट किया था कोर्ट कमिश्नर ने रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्री करने के लिए,
उन्होंने कुछ लेटर इशू किए डीसी साहब को। डीसी साहब ने उनका रिप्लाई दिया, घुमा फिरा के दिया, जैसे भी दिया, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं कि पिछले 2 वर्ष जो हैं सब जगह अच्छी तेज़ी का समय था, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो या फरीदाबाद के अंदर ही कोई भी सेक्टर हो, लेकिन ग्रीनफील्ड वैसी की वैसी ही है। सन 2023 में जैसी थी वैसी 2024 में है और वैसी 2025 में और 26 में है। इसके अंदर जो है इस रजिस्ट्री की वजह से कोई भी बदलाव नहीं आ पाया है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार और प्रशासन से बात करें? हम अब कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी 1 जनवरी को जो हमारे यहाँ के फरीदाबाद के जो हमारे माननीय सांसद हैं और हमारे जो मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हम 1 तारीख को जो है उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने गए और हम सभी कॉलोनी के बिल्डर लोग थे वहाँ पर। तो हमने जो है उनसे प्रार्थना करी है कि वो इस मैटर के अंदर संज्ञान लें और इस मैटर के अंदर हमने उनको समझाया, ब्रीफली हमने उनको ये मैटर सारा समझाया भी है कि कहाँ पर परेशानी आ रही है, किस वजह से परेशानी आ रही है। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने मैं आश्वासन दिया है कि काफ़ी समय हो गया है और ग्रीनफील्ड के लोग उनके अपने हैं। ग्रीनफील्ड के लोगों ने हमेशा सदैव उनका साथ दिया है, हमेशा हर प्रकार से। 1 हफ्ते बाद क्या इस पे कुछ पहल हो पाई है मंत्री जी की तरफ से? हाँ, वो अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, वो बिजी थे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है, कुछ सुरसुराहट है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है और उम्मीद है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे जल्दी ही कोई कठोर निर्णय लेकर इस रजिस्ट्री की जो ये पिछले 2 वर्षों से जो परेशानी चल रही है, इस पे कोई ना कोई जनता के हित के लिए और ग्रीनफील्ड के जो लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से परेशान हैं, कारण चाहे कोई भी हो, उन सबको कहीं ना कहीं निजात मिलेगा और दोबारा से जो है यहाँ पर रजिस्ट्री ओपन हो जाएंगी।